किसी किसी को तो खर्राटे आते हैं, खर्राटे, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, सोते सोते सांस ही रुक जाते हैं। तो क्या करें, सोते सोते सांस रुक जाए तो कपाल भाती के साथ उज्जाई भी कर लो। चलो एक बार कर लो, कम करते हो इसलिए कराना पड़ रहा है मुझे। होल्ड करके रखना 20 से 30 सेकंड, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देना। पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन, ये तो हमारे महात्मा 10 मिनट तक लगातार लगे हुए हैं, आप लोगों ने किया नहीं सबने। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ऐसे 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 मिनट करना होता है। बच्चे कर लेते हैं, जवान कर लेते हैं, बड़ी उम्र वाले थोड़ा थोड़ा तो करो, 5-5 मिनट तो करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, ये पूरा इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस है। ये महात्मा जी हमारे मरकटासन में ही लेटे हुए हैं तब से। चलो बैठो महात्मा जी, अब आप करो अनुलोम विलोम और मैं करवा रहा हूँ उज्जाई आपसे। अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भाती कर लो, भस्त्रिका कर लो, उज्जाई कर लो। मूल बंद के बारे में हम कम बताते हैं, वो भी बताते हैं। देखो ये जिनका यूट्रस ओवरी बाहर निकलता है, एक माता मेरे से कल 3 बार पूछे, मैंने कहा माता ठीक हो जाएगा, यूट्रस 7 दिन में अच्छा हो जाता है। जिनका यूट्रस बाहर निकलता है मात्र 5 से 7 दिन में मैंने ठीक किया है। खाली भाई ये प्राणायाम करना है। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालन बंद। और मूल बंद तो देखो अभी मैं बात कर रहा हूं तो भी मैंने मूल बंद लगाया हुआ है। ये तो पूरे प्राणायाम के दरमियान लगा सकते हैं, दिन में भी चलते फिरते। उस माता को मना कर दिया, तेरे को जोर से चलना भी नहीं। मैंने कहा माता मूल बंद लगा के तू दौड़ लगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समस्या है? ये बहुत जबरदस्त है और इसमें चांगेरी की बस्ती करवा देते हैं, चांगेरी बस्ती यूट्रस प्रोलैप्स में। इसको योनि भ्रंश, गुदप भ्रंश, दोनों यूट्रस और एनस ये बाहर निकलने लगता है। बहुत बुरी बीमारी है ये, बहुत दुख देती है। फिर इसमें ऑपरेशन करके बेकार काम। 100%, 99% 1 सप्ताह में और नहीं तो मैक्सिमम 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है। और यहीं से कितने कुछ तो संकोच के मारे कहते नहीं हैं, कुछ ने तो यहाँ कह के गई है, कम से कम 5-7 बहनें तो यहाँ से कह के गई है। एक बहन मध्य प्रदेश से आई थी, एक बहन को यूपी से, पता नहीं उत्तराखंड से, कहाँ से, अलग अलग। एक हरियाणा से आई थी, हमारा वो सिकंदर यहाँ सारथी है, ड्राइवर है, उसकी पत्नी, उसकी सासू माँ बहुत मोटी है, उसको बेचारी को पैरालिसिस हो रखा। उठाते उठाते बहुत ज़्यादा लगातार भार उठाते उठाते उसका यूट्रस बाहर निकलने लग गया। 5 दिन आई यहाँ, 5 दिन में बोल बाबा जी मारो तो ठीक हो गयो। ठीक हो गया तो ठीक है, अब ये करते रहना, ये छोटी सी बात है। ये इनफर्टिलिटी के लिए, यूट्रस ओवरी बाहर निकलते हैं उनके लिए, धातु रोगों के लिए, पेट के रोगों के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग इसको बाह्य प्राणायाम को हल्के में लेते, मूल बंद को हल्के में लेते। योग की किसी भी क्रिया को हल्के में मत लेना। हाँ, एक एक क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। हाल था मुन्ना भाई। स्वामी जी को आदाब। प्रणाम। आदाब भाई। स्वामी जी मैं आगरा से आया हूँ, मुन्ना खान मेरा नाम है। मेरी उम्र 57 वर्ष है। 57 वर्ष? जी हाँ। मैं करीब जब 14-15 साल का रहूँगा तो थोड़ा शरारती था।
तो मैं जामुन के ललक में जामुन के पेड़ पे चढ़ गया और उस डाली पे चढ़ा जो कमज़ोर थी। मुझे इतना ज्ञान नहीं था, जामुन की लकड़ी कमज़ोर होती है, तो जामुन की लकड़ी से ही शहद गिर गया और पीठ के बल जब आया तो करीब 1 घंटे तक पड़ा रहा। और जब मुझे घर वाले ले गए तो मुझे दर्द की शिकायत शुरू होने लगी। तो पहले तो इतने इंतजाम नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो कड़ुए तेल में बाल वगैरह छौंक छा के बांध दिया करते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो मुझे जो है कुछ डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि आपकी हड्डी के कुछ टुकड़े अलग हो गए हैं, कुछ हड्डी बढ़ गई है, आपका ऑपरेशन होगा। जब मैंने स्वामी जी का व्यायाम देखा और जब मैं पिछले माह आया तो मैंने यहाँ जो शरीर की शुद्धिकरण की क्रिया और सिंगी की जो चिकित्सा पद्धति ली और मैं इतना खुश हूँ आज कि मुझे पता ही नहीं कि अचंभा हो गया, आश्चर्य हो गया। यह स्वामी जी के योग का तप का आशीर्वाद है, क्या कहूँ मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कमर दर्द पूरा गायब है। 42 साल पुराना दर्द 7 साल में स्वामी जी की यहाँ क्या वातावरण है। 42 साल का दर्द 7 दिन में 42 साल का, लो 42 साल का दर्द गायब हो गया मुन्ना हमारे भाई का, और मुन्ना खान का। कुछ बात जो स्पष्ट करना चाहूँगा, मैं जिस समाज से आता हूँ वहाँ कुछ चंद लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि पंतजलि के उत्पाद और पंतजलि में गाय का पेशाब दिया जाता है। जब मैं अपने ट्रीटमेंट के समय यहाँ देखा तो ऐसा कुछ नहीं, कि यहाँ तो केवल एक गोधन अर्क नाम से शीशी आती है जो विशेष रोगों में दी जाती है। उसके अलावा भी अन्य हटके कई तरीके के यहाँ इलाज होते हैं। जितने लोग बुजुर्ग बहन भाई और ख़ास तौर मेरे मुस्लिम समाज से जो लोग हैं, बहन भाई बुजुर्ग, ये सारे भ्रम जो गलत छोड़ रखे लोगों ने षड्यंत्र से उसे दिमाग से हटा के पंतजलि आए और अपना रोगी यहाँ से निरोग होके जाएं। और स्वामी जी, मैं आपके डॉक्टर्स, आपका स्टाफ, आपका थेरेपिस्ट, मैं सभी का धन्यवाद दूंगा जो जितने जुनून और लगन के साथ काम करते हैं। साथ साथ एक बात और कहूँगा कि आपके ओपीडी में रूम नंबर 18 में डॉक्टर सूर्य वैष्णव का जो मैंने व्यवहार देखा है और उनके जो काम करने की एक प्रिय जो डॉक्टर वैद्य के अंदर होती है, वो उनके साथ कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि उनके अंदर मरीज निराश होके जाता है चैम्बर में और खुश होके आता है। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जिनसे भी मिले उनसे ही सुख मिला, शांति मिली, सुकून मिला। ये मुन्ना खान भाई मेरे से परसों मिले थे, बोले स्वामी जी मैं तो तर गया। मैंने कहा हुआ क्या? बोले 45-46 साल से दर्द था, 40-45 साल का वो दर्द 7 दिन में दूर हो गया। आगे पीछे इधर अभी भी मेरे अब आगे पीछे होकर के दिखा रहा था मेरे से, माइक देना। हाँ आगे पीछे होके दिखा, हाँ ये तो हो गया, आगे पीछे झुक के दिखा। अब ये झुक नहीं पा रहा था, बेल्ट बांधता था मतलब 10 मिनट से 15 मिनट बैठ नहीं पाता था मैं, 10-15 मिनट नहीं बैठ पाता था। बोले बाबा ये तो कमाल हो गया, सिंगी करवाई नहीं पाता था मैं, सिंगी करवाई, थेरापी ली, खान पान औषध ली, ये तो गायब हो गया। और हमारे समाज में बहुत भ्रांति है, बाबा जी सबको गोमूत्र पिलाता है, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये इसका तो धर्म भ्रष्ट हुआ नहीं, यहाँ नहीं है। ये तो एक गोधन अर्क अलग से शीशी आती है। मैंने जिसको पीना है पी लो, कैंसर आदि, और ना पीना हो तो बिना पिए भी ठीक कर देते हैं। तो मुन्ना खान भाई के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। ऐसे मुसलमान भाई बहुत आते हैं, लेकिन बहुतों को रोकते हैं लोग, अरे बाबा के पास मत जाना। बताओ अरे भाई क्यों नहीं जाना? तुम्हारे हमारे पूर्वज एक, तुम्हारे हमारे पूर्वज एक, तुम्हारा हमारा खून खानदान एक, पुराने समय में एक ही थे हम। ये तो बीच में थोड़ा बहुत आगे इधर उधर थोड़ा बहुत किसी के मत पंथ, पूजा पाठ, नमाज, प्रार्थना, शब्द, जुबान थोड़ी ऊंची आगे, थोड़ा इधर उधर, ये तो बहुत तरह का वैविध्य है संसार में, डाइवर्सिटी है। क्यों परेशान रहते हो? तो ये भाई बोलना चाह रहा था, मैंने कहा आज बोल ले भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम भाई, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जाओ खुश। सिंगी चिकित्सा बड़ी जोरदार है। तेरे को भी दर्द हो गया था, पतले से आदमी को, इसको दर्द का क्या मतलब? ये किसी को भी हो जाता है।
पहले उम्र के हिसाब से दर्द होता था, बूढ़ों को दर्द होता था, आजकल जवान बच्चों को भी होता है, उसका नाम धर दिया जोनल आर्थराइटिस। ये लो। ओम स्वामी जी। हाँ बेटा। मैं बागेश्वर से हूँ, याज्ञवल्क्य जोशी। याज्ञवल्क्य जी सर, जी बाबा जी। ओ याज्ञवल्क्य ऋषि जी। हाँ जी, कल मैंने सिंगे लगाए। तेरे को कमर में दर्द कैसे हो गया? खड़े होने में सर 2 साइड को हल्का हल्का दर्द होता था। अच्छा। वैसे नहीं होता था, लगातार खड़े होने पर। हाँ। तो सिंगे लगाई तो दर्द बिल्कुल सही हो गया, तुरंत सही हो गया। और भी मैं अच्छा, और भी मैंने घर में कई बीमारियाँ ठीक की हैं। क्या क्या ठीक की? मुझे पहले सिर में बाल थे, पूरा बाल मैदान बन गया था। आप पूरा सिर मैदान बन गया था, पूरा बाल गायब हो बाल गायब हो गए थे। हाँ। तो मैंने पहले एलोपैथी का इलाज किया। हाँ। तो उससे 1% भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने केवल, मैं आपको 2007 से आपको फॉलो करता हूँ। अच्छा। मैंने केवल आस्था से योग की मात्रा बढ़ाता रहा, योग और आसनों की संख्या। हाँ। तो केवल उसी से मेरे पूरे बाल उगाए हैं। पहले का गंजे का फोटो है? ये पूरा बाल मेरा गंजा हो गया था। मतलब नहीं, पूरे गंजे थे उस समय का फोटो है? फोटो तो नहीं ले पाए, घर वालों तो प्रमाण है ना? हाँ प्रमाण है। चलो भाई, याज्ञवल्क्य के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। तो पहाड़ से कोई ऋषि मुनि उतर आया, बाल गायब हो गए थे जवानी में ही, वापस आ गए। और मुझे कई फायदे हैं। हाँ। कोरोना के बाद मैं टीचिंग में हूँ, और कोरोना ड्यूटी के दौरान मुझे कोरोना हो गया। तो उसके बाद मुझे एडमिट होने के लिए कहा गया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं घर में ही ठीक हूँ और मैं बिल्कुल इम्प्रूव हो रहा हूँ। तो मैंने बाबा जी एक उनका कोरोना किट भी मैंने यूज़ नहीं किया। हाँ। मैंने केवल कोरोनिल, स्वाचारी और जो तेल होता है आपका अणु तेल, उसी का प्रयोग किया और योग की मात्रा बढ़ा दी। हाँ। तो उसी से मुझे पूरा फायदा हो गया। कोरोना भी ठीक कर लिया, दर्द भी ठीक कर लिया, बाल आ गए, अब ये मस्त है याज्ञवल्क्य ऋषि। हाँ? और मुझे उसकी शुगर की प्रॉब्लम भी थी। अरे शुगर भी? हाँ शुगर ये तो एक एक करके निकल रही है। हाँ, तो वो प्रॉब्लम भी मैंने घर में ही सही कर ली थी। मतलब घर में ही सही कर ली? ये सारी चीज़ें घर में सही हुई हैं मेरे। तो तुम्हारा तो कल परसों नाम भी आया था, तुम मेंबर भी बन गए हो अब। हाँ ना, मैं नाम आया था, मैं दुर्भाग्य से मैं यहाँ आ नहीं पाया। मुझे जानकारी नहीं थी कि मैं यहाँ नाम है, तो मैं आ नहीं पाया। मैं चाहूँगा कि आज मुझे आशीर्वाद कर बुलाया जाए। चलो आ जा। हाँ, ये लो। ये बालक अभी छोटी सी उम्र में बाल उड़ गए थे, शुगर हो गई थी, हाँ, सारी चीज़ें ठीक कर ली, खुश है बच्चा। जी बाबूजी। स्वामी जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी 84 की उम्र है, मुंबई से आया हूँ। आपकी कृपा से शुगर भी थी, अभी क्या बताऊँ आपको, थायराइड भी थी, थोड़ी बहुत आई थी, और पाँव में दर्द, एक बार गिर गया तो नाड़ में दर्द, कमर, सब चला गया है। सब चला गया? हाँ, 10 दिन के अंदर सब आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। क्या नाम आपका बाबा? श्री गोपाल खेतान। लो भाई, श्री गोपाल खेतान जी के लिए ताली बजा दो भाई। उम्र कितनी है खेतान साहब? 84। 84? हाँ। अरे बाबा, आप तो बड़े मजबूत हो। तो आपकी बहुत चिंतामणि और वसंत कुसुमार करके एक एक गोली सुबह रोज डेली लेता हूँ। हाँ, ये जोरदार काम है। वो एंटी एजिंग ले रहे हैं, आयुर्वेद में ना, आयु को बढ़ाने वाला। मैं खुद ही बनाता हूँ गुरुजी। अच्छा, ये जोरदार काम है। श्री राम वैद्य जी थे, वो मेरे को बच्चे की तरह मानते थे। ला, अब हमारे गोपाल जी 84 साल के हैं। लोग कहते हैं 184 से मुक्ति पानी है, तो फिर नाम भजो, राम भजो, योग करो। तो ये खेमका जी तो 84 साल की उम्र में सारी बीमारियों से मुक्त हो गए। और आपकी बड़ी कृपा है स्वामी जी। बस मुझे कब से फॉलो करते हो? मैं आपका टीवी में कम से कम 3 महीने से, 6 महीने से ही समझिए फॉलो करता हूँ। अच्छा। मैं और वाइफ दोनों। अच्छा। तो आपने मुझे देर से फॉलो करना शुरू किया। मैं तो 50 साल पहले धरती पर आ गया था। वैसे तो मैं बहुत दिनों से देर से आपका योगा तो मैं कम से कम हो गया होगा 20-30 साल से। हाँ, ये बताओ। चलो आशीर्वाद भाई। 84 साल के बाबा जी के लिए तालियां हो जाए। सब बीमारी मिटा ली। और यहाँ जवान बच्चे, बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ये दुखे वो दुखे, ऐसे हो ऐसा। अब ये देखो, ये आगे आज जौल की तरह। सच में इसके तो बाल तो बहुत घने हैं।
ओरिजिनल वाले हैं। केवल आपकी प्रेरणा से हूँ। तो कोई तेल भी नहीं लगाया? कोई तेल नहीं, मैं लगाता हूँ तो केवल पतंजलि का यूज करता हूँ। अच्छा, पतंजलि का यूज करता है को ये अच्छा, ये जो है ना बाजार में मिलने वाले तेल है ना, उनमें तेल नहीं होता, गालबेल है, उसमें मिनरल ऑयल होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, LLP है वो। डीजल पेट्रोल का ही एक बाय प्रोडक्ट है LLP, उसको बोल देते हैं मिनरल ऑयल। ये इंडस्ट्री वाले बड़े शातिर होते हैं, ऐसे नए नए नाम धर लेते हैं। आप सोचते हैं मैं तो मिनरल लगा रहा है, मिनरल नहीं लगा रहा, डीजल पेट्रोल लगा रहा है अपने सिर में। चलो याज्ञवल के आंख भी था, अब इसको याद आ रहे हैं आंख। मेरे 10 साल से मैं चश्मा पहनता था, ये आंख का भी 3 महीने पहले मैं छूटा हुआ है। मैं हाँ 10 साल से लगातार मेरा चश्मा था, और अभी 3 महीने से मेरा आंख का चश्मा उतर गया और मैं क्लियरली देख सकता हूँ कहीं भी। पूरा पढ़ लेता है पूरा। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? केशकांत एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल। ला, सारे बारीक बारीक अक्षर भी पढ़ ले रहा। ले केशकांति हर्बल एक्सपर्ट तू ही लेके जा, अब तेरे 100 साल तक ऐसे अच्छे रहेंगे। आदमी को पहले ऐसे लगता है पता नहीं, कहते हैं शादी के लड्डू जिसने खाए वो भी पछताए, और जिसने ना खाए वो सोचता है पता नहीं उसमें क्या रस भरा पड़ा है। कुछ नहीं, अच्छी सी जी लो। शादी कर रखी है या नहीं कर रखी है, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, संसारी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सलीके से जिंदगी को जी लो। चलो, कबार भाती अनुलोम विलोम पूरा किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सुबह उठ करके ना अपने मन के तार मेरे से जोड़ लेना, और जैसे मैं खुश रहता हूं ऐसे ही खुश रहना। झीनी रे झीनी चदरिया राम नाम रस भीनी, मोरख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया राम नाम रस भीनी। देखो, मैं अकिंचन रहता हूं, योग में जीवन जीता हूं, और योग में जीवन जीता हुआ जो कर्म करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, उससे भी जो अर्थ आता है उसको परमार्थ में लगाता हूं और समर्थ भारत बनाने के लिए चेष्टा करता जाता हूं। धन दौलत से व्यक्ति सुखी नहीं रहता, घर परिवार से व्यक्ति सुखी नहीं रहता, किसी के दूसरे के प्यार से भी नहीं, जिसके दिल में प्यार है वो सुखी रहता है। मुझसे कोई कितना प्यार कर रहा है मैं उसकी परवाह ही नहीं करता, मैं सबसे प्यार करता हूं और मैं खुश रहता हूं। ये इससे प्यार तुम्हारे भीतर है, संसार तुम्हारे भीतर है, सुख तुम्हारे भीतर है, भगवान तुम्हारे भीतर है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। खुश रहो ना, और खुशी जो तुम कर सकते हो सबके लिए करते रहो। तुम्हारे लिए दूसरे क्या करो उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे से किसी से भी अपेक्षा नहीं रखता कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। कहता रहता हूं ऐसे, योग करो, कराओ, जो मैं बता रहा हूं उसको सब तक फैलाओ, तुम्हें प्रेरणा देता रहता हूं, लेकिन निरपेक्ष होकर के, अपना कर्तव्य धर्म मान करके बस, और खुश रहता हूं। सारी दुनिया का साम्राज्य मिल जाए और उसके बाद कोई खुश होता होगा ना, उससे भी ज्यादा खुश मैं हूं। तुम भी खुश क्यों नहीं रहते? छोटी छोटी बातों से परेशान होते रहते हो जी। घर में ऐसा हो गया, परिवार में ऐसा हो गया, बिजनेस व्यापार में ऐसा हो गया जी, कुटुंब में ऐसा हो गया, बहू बेटियों के साथ ये हो गया, बच्चों के साथ ये हो गया, सास ससुर ने ऐसा कह दिया, देवर जेठानी ने ऐसा कह दिया, इधर उधर की बात है, फालतू में परेशान रहते हो। और कभी कोई बीवी किसी की हस्बैंड को कुछ कह दे ना, तो हस्बैंड के बेचारे के 12 बज जाते हैं। किसी को जरा सी कुछ उसको ऐसी बात कह देना, वो संसार में बोलते होंगे जो भी बोलते होंगे। मैंने देखा, कहीं तुम दुखी क्यों? बोले मेरी बीवी मुझको प्यार नहीं करती, या मेरी बीवी ने मुझको थोड़ा टोंट कर दिया, या ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। किसी का हस्बैंड किसी को कुछ कह दिया, घर परिवार में कुछ कह दिया, क्या फर्क पड़ता है? एक क्षण में भूलना सीखो। बुरी बात एक क्षण याद मत रखो, और अच्छी बात को एक क्षण भी भूलना नहीं, सदा सुखी रहोगे तुम। बुरी बातों की गठरी बांध करके, गांठ बांध करके जीते रहते हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, इन्हीं बातों से परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं। बहुत लोगों को मैं रोत रफ्ता बिलखता देखता, मैंने कहा बुरी बातों की गठरी क्यों बांध रखी है? बुरी बातों को एक क्षण भी याद नहीं रखना,
और अच्छी बात को एक क्षण के लिए भूलना नहीं।